Dear students, let us find out hybridization of central atoms in given molecular species. स्टूडेंट्स, किसी मॉलिक्यूलर स्पीसीज में सेंट्रल एटम वो एटम होगा जो लेस इन नंबर हो और वो एटम दूसरे अदर एटॉमिक स्पीसीज के साथ बॉन्ड बना सके। इसका मतलब यह हुआ कि सेंट्रल एटम की कोवैलेंसी ज्यादा होनी चाहिए। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए इन तीनों मॉलिक्यूलर स्पीसीज में सेंट्रल एटम हुआ नाइट्रोजन। अब स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे। नाइट्रोजन 15 ग्रुप का है, इसलिए इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसलिए आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने सभी नाइट्रोजन पर 5 डॉट्स बना रखे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम बॉन्ड चार्जेस की बात करेंगे, यानी बॉन्ड मेकिंग से पहले हम चार्जेस की बात करेंगे। तो जैसे किसी मॉलिक्यूलर स्पीसीज में मान लिया पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पर लिया जाएगा। जैसे इस मॉलिक्यूलर स्पीसीज में पॉजिटिव चार्ज है तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन पर लिया जाएगा, यानी इसका एक इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर देंगे स्टूडेंट्स, यानी अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूलर स्पीसीज में नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन नहीं है तो नेगेटिव चार्ज को भी हम सेंट्रल एटम पर लेते हैं। जैसे थर्ड इलस्ट्रेशन में नाइट्रोजन पे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब स्टूडेंट यहां पर हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर ऑक्सीजन है और नेगेटिव चार्ज है तब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज को हम लेते हैं, सेंट्रल एटम पर नहीं लेते हैं। जैसे सेकंड मॉलिक्यूलर स्पीसीज में इसका कंपोजिशन हो गया बेसिकली नाइट्रोजन प्लस O माइनस प्लस O एन प्लस O, राइट। अब इसके बाद हम बॉन्ड मेकिंग करेंगे। इसमें 2 ऑक्सीजन है, यानी 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो नाइट्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेंगे और यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा स्टूडेंट्स। इनमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। ओके, सिग्मा एंड पाई। ओके स्टूडेंट, जिस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हुए, यानी उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने में एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये बना दिया। इस सेकंड ऑक्सीजन न्यूट्रल है, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है शेयर करने के लिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने में। अब इस नाइट्रोजन पर जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ है स्टूडेंट्स, ये पेयर्ड स्टेट में है, क्योंकि नाइट्रोजन के ग्राउंड स्टेट पर एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और 3 अनपेयर्ड होंगे। ये अनपेयर नहीं हो पाएगा, इसलिए ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ना कि डबल बॉन्ड। ओके स्टूडेंट, जब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के हेड पर माइनस रखते हैं और उसके टेल पर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी बना सकते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दें। N माइनस प्लस माइनस। ओके, नाउ थर्ड मॉलिक्यूलर स्पीसीज पे हम बॉन्ड मेकिंग करते हैं स्टूडेंट्स। एक हाइड्रोजन को
एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए। ओके अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। तो किसी मॉलिक्यूलर स्पीसीज के सेंट्रल एटम के वो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे जिन ऑर्बिटल्स में लोन पेयर हो प्लस वो ऑर्बिटल जो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हों। तो स्टूडेंट फर्स्ट मॉलिक्यूलर स्पीसीज में नंबर ऑफ लोन पेयर्स एट नाइट्रोजन 0, सिग्मा बॉन्ड पेयर 2, टोटल ऑर्बिटल्स यूज इन हाइब्रिडाइजेशन 2, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन यहां पर आ गया sp। sp में एक s होगा और एक p ऑर्बिटल होगा, ये px हो सकता है, py हो सकता है, pz हो सकता है। सेकेंड मॉलिक्यूलर स्पीसीज में स्टूडेंट्स लोन पेयर एट नाइट्रोजन 0, सिग्मा बॉन्ड पेयर 3, this is sigma, pi, sigma and sigma. Okay, number of orbitals of central atom used in hybridization 3, hybridization इसका आया sp2, sp2 में एक s होगा प्लस px प्लस py, हम px या py की जगह pz भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके अब थर्ड मॉलिक्यूलर स्पीसीज में नंबर ऑफ लोन पेयर 2, सिग्मा बॉन्ड पेयर 2, total orbitals used in hybridization 4, hybridization of central atom sp3, इसमें s प्लस px प्लस py प्लस pz ऑर्बिटल्स यूज हुए होंगे हाइब्रिडाइजेशन में। ओके अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि हाइब्रिडेशन निकालने के बाद इनका शेप क्या क्या होगा, इनकी ज्योमेट्री क्या क्या होगी। ओके तो स्टूडेंट्स sp जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसका ज्योमेट्री लीनियर होगा और इसका शेप भी यहां पर लीनियर होगा, शेप लीनियर, because these two substituent can be placed with minimum repulsion when they will be at 180 degree. Minimum repulsion at 180 degree. That is why linear. Second molecular species में students इसका शेप होगा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। क्योंकि ये 3 ऑक्सीजन कैन बी प्लेस्ड in 3-dimensional space with minimum repulsion when they will be 120 degree apart, और ये एक ही प्लेन में आएंगे स्टूडेंट्स 120 डिग्री, 120 डिग्री। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स थर्ड केस में इसकी ज्योमेट्री ऑफ हाइब्रिडाइज्ड
ऑर्बिटल्स, और ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम, टेट्राहेड्रन, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर 3 डायमेंशनल स्पेस में मिनिमम रिपल्शन एक्सपीरियंस तभी करेंगे जब वो टेट्राहेड्रली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर इसका जो शेप है वो आएगा वी शेप। वी शेप बेंट भी इसको कह सकते, इसको एंगुलर भी कह सकते, और इस टाइप का शेप इसलिए आया, आप लोग देखें यहां पे, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बना सकते हैं। नाइट्रोजन पर बेसिकली 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। तो जब भी हम शेप को डिसाइड करते हैं तो लोन पेयर का कंसिडरेशन नहीं लिया जाता है, और ओवरऑल सेंट्रल एटम और सब्स्टिट्यूएंट के न्यूक्लियाई की पोजीशन को ध्यान में रखते हुए क्या अपीयरेंस आ रहा वो शेप कहलाता है। तो यानी जैसा आप देख पा रहे होंगे यहां पे देखिए ये वी शेप आ रहा ना, इसलिए इसको वी शेप कहा गया है। और यहां पे जो एंगल आएगा, ये जो थीटा एंगल है इसका, दिस थीटा विल बी लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। So dear students, I hope you will all enjoy this video on hybridization. Thank you.